रामलला के काज में भक्तों का मन रमा हुआ है। 22 जनवरी को रामलला के विराजने पर मेरा घर मेरी अयोध्या और हर घर अयोध्या, हर मोहल्ला अयोध्या का अभियान चल रहा है। बच्चे, युवा, महिलाएं समेत हर वर्ग विश्व के सबसे बड़े निमंत्रण अभियान में भागीदारी कर रहा है। 1 जनवरी से विश्व का सबसे बड़ा निमंत्रण अभियान भी शुरू हो चुका है, जिसमें करोड़ों हिंदू परिवारों को रामलला का निमंत्रण दिया जा रहा है। खंडवा में भी आगाज हो चुका है। मोहल्ला स्तर पर प्रत्येक हिंदू परिवार में जाकर अक्षत और पत्रक देकर श्री राम जन्मभूमि पर होने जा रही श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता दिया जा रहा है। खंडवा शहर में 200 कॉलोनियों और जिले में 350 गांवों तक 8 क्विंटल अक्षत से निमंत्रण दिया जा रहा है। ये पत्रक एवं इन अक्षतों के माध्यम से 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि पर श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए हम निमंत्रण प्रत्येक हिंदू परिवार तक लेके जा रहे हैं। खंडवा जिले में लगभग 350 ग्रामों तक पहुंचने की योजना है और नगर में लगभग 200 मोहल्ले तक पहुंचने का। तो पूरा देश इस वक्त राममय है, क्योंकि 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा है। ऐसे में हम आपको मिलवाते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व प्रचारक प्रमोद झा से। प्रमोद जी के पास भगवान राम की धरोहर है। 6 दिसंबर 1992 को हुई घटना के बाद भगवान राम के कपड़े प्रमोद जी अपने साथ लेकर आ गए थे। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में प्रमोद झा ने बताया कि 6 दिसंबर को क्या क्या हुआ था। 40-45 सेकंड बाद ऊपर से जो कार सेवक चढ़े थे, उन्होंने ढांचे को नुकसान पहुंचाना शुरू किया, तोड़ना शुरू किया। उसका मलबा, कुछ ईंटें नीचे गिरी तो मेरी चेतना जागी और फिर मेरे को लगा कि यार रामलला बैठे हैं, ये लोग तोड़ना शुरू कर दिए, इनका क्या होगा। तो एक परात रखी थी, उसमें मैंने रामलला को उठाकर और उनकी वस्त्र, टी शर्ट पहने था तो मैंने कि पैरों में नहीं आया, इसलिए उनको यहाँ फंसा लिए। और भी मूर्तियों के वस्त्र उतार कर मैं रखता गया और सभी को एक परात में लेकर, इतने में भीड़ भरी अंदर आना शुरू हो गई। एक जवान साधु थे, संत, मैंने उनसे कहा कि ये मूर्ति है, इनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दीजिए। उन्होंने लिया, वो चले गए। हम लोग तो खुशी में थे कि ये 500 साल का कलंक आज शायद ये रहेगा नहीं। नए साल की शुरुआत के साथ देश की राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस परेड के लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। 28 राज्यों के बीच कड़ी प्रतियोगिता के बाद अब दिल्ली की गणतंत्र दिवस परेड में कर्तव्य पथ पर छत्तीसगढ़ की झांकी देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की आदिम जन संसद की झांकी गणतंत्र दिवस की परेड में देखी जाएगी। जगदलपुर का मुरिया दरबार और बड़े डोंगर का लिमऊ राजा केंद्रीय विषय होंगे। रतलाम से सेना के जवानों की पैरा ट्रूपिंग की तस्वीरें सामने आई हैं। सेना के जवान पैरा ट्रूपिंग के जरिए एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। सेना के ये जवान हवा में उड़ते हुए उज्जैन से बांसवाड़ा जा रहे हैं। तस्वीरें राहगीरों ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर ली हैं, जो अब वायरल हो रही हैं। ये सेना के जवानों की एक ट्रेनिंग का हिस्सा ही होता है, जिसमें सेना की विशेष विंग को पैरा ट्रूपिंग करते हुए देखा जा सकता है। भिलाई के वन्य जीव प्रेमियों के लिए खुशखबरी है। कल से मैत्री बाग जू में 2 नन्हे व्हाइट टाइगर्स को लोग देख पाएंगे। बड़े क्यूट से, बड़े प्यारे से व्हाइट टाइगर्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं और अब ये थोड़े से बड़े भी हो चुके हैं और इसीलिए यहाँ जो वन्य प्रेमी आने वाले हैं उनको, उनके दीदार के लिए इनको अब छोड़ा जाएगा, बाहर निकाला जाएगा। 3 महीने के इंतज़ार के बाद पर्यटक छोटे व्हाइट टाइगर्स को देख पाएंगे।
बता दें कि दोनों शावक बाघिन रोमा की संतान हैं। तो मैत्री बाघ जू जो है वहाँ पर वाइट टाइगर्स भी हैं और वाइट टाइगर्स का कुनबा जो है अब ये बढ़ गया है। दरअसल 3 महीने पहले ही बढ़ चुका था और इनकी संख्या पहुंचकर 10 हो चुकी है और बड़े प्यारे से क्यूट कब्स जो हैं वाइट टाइगर के वो रोमा के संतान हैं और अब इनका दीदार हो पाएगा। इनको बाड़े में छोड़ा जाने की तैयारी हो चुकी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन वक्त एक ब्रेक का है और ब्रेक के उस पार देखेंगे दनादन अंदाज में खबरें।